बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फंक्शन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह उठी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, बच्चों को मैंने कहा चलो पहले स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद फिर कोई काम करती हूँ। स्कूल भेजने लगी हूँ तो मुझे याद आ गया कि दस साहब तो रात को बच्चों के लिए कुछ लेकर आए थे, और ये जी क्या लेकर आए थे, जरिश तनवार लगी। क्योंकि हर नई चीज़ जो जरिश के माइंड में आ जाती है, जो वीडियो में कहीं देख लेती है और फिर बाद में कहती है बाबा मुझे ऐसी ला करते, और उसके बाबा भी बेचारे लबदे रहते हैं कितों लबेगी। और बुक शॉप से उनको फाइनली ये मिल गई है, और ये है सॉप केस और ये रेजर। हाँ जी, रेजर चाहिए था और ये सोप वाला ही चाहिए था, और बाबा मुझे यही चाहिए, और उसके बाबा उसके लिए ढूंढ के लेकर आए। इसको इतना लव होती ना, कही था ना, इंतहाई इंतहाई शौक है इसको। छोटी छोटी चीज़ें जो इस तरह बनी होती है ना हैंडमेड, इसको इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, बस उसको बहुत क्रेज होता है। एनीवेज बच्चे स्कूल जा चुके हैं, स्कूल से आ चुके हैं, कहने लगी थी स्कूल जा चुके हैं, और मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। मैंने कहा चलो जी पहले मैं इसको करती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। अब ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है, क्या बनाया है, अंडा ब्रेड बनाया है। वेद देते पे हो, हाँ मैं भूल गई थी क्या बनाया है। अंडा ब्रेड बनाया है और ये मैं खाऊंगी। और ये फ्राई एग तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऑमलेट नहीं पसंद, मुझे फ्राई एग इंतहाई पसंद है, और मैं मोस्टली इसी को प्रेफर करती हूँ, पराठे के साथ भी खाना और ब्रेड के साथ भी। जब पराठा खा खा के फटअप हो जाती ना, फिर मैं कहनी नहीं चलो एक दिन ब्रेड खा लेते, क्योंकि मैं रोज़ ब्रेड नहीं खा सकती, मुझसे ब्रेड नहीं खाई जाती ज़्यादा। मैं पराठा फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन ब्रेड खाना बड़ा मुश्किल काम है। शादी से पहले मैं कहती होती थी पराठा खाना बहुत मुश्किल काम है, अब मैं कहती हूँ पराठा खाना सबसे आसान काम है। लो जी नीमा वाजिद बदल चुकी जे। और ज़िंदगी है ही बदलने का नाम। अगर हम स्टैटिक रहेंगे, एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, एक ही जगह को सोचते रहेंगे, एक ही चीज़ को बनाते रहेंगे, एक ही चीज़ को खाते रहेंगे, तो फेडअप हो जाएंगे। इसलिए डायनामिक लाइफ चाहिए, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, आगे को बढ़ते जाएं, लाइफ को चेंज करते जाएं। इसलिए मैं भी लाइफ को अपनी चेंज करती रहती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में देखो हमारा प्रेशर पहले कोई और था, अब कोई और है, हो गया ना चेंज, क्योंकि पहले पटाखे मारना शुरू करता सी, इसी वजह से दूसरा आया है। और ये प्रेशर में मैं क्या बना रही हूँ, मैं आप भूल गई मैं की बना रही हूँ, टमाटर काट रही हूँ, इतना मुझे नजर हाँ जी पास ही पड़ा हुआ है, कद्दू पड़ा हुआ पास नजर आ रहा है। और मैं बनाने लगी हूँ घिया गोश्त, और बनाने लगी है घिया गोश्त। घिया बनाने लगी, चिकन में बनाने लगी, गोश्त में नहीं बनाना, चिकन में बनाना है। एक तो हमारी अवाम जो है ना, अवाम हमारे बड़े भी यही कहते थे फलां चीज़ आलू गोश्त, घिया गोश्त, टिंडे गोश्त, ये चोर गोश्त, वो जुबान पे ऐसा चढ़ गया है ना कि वो चिकन भी ना गोश्त में निकल जाता है। लेकिन नहीं, चिकन एक अलग चीज़ है, गोश्त एक अलग चीज़ है, वो मटन बीफ होता है। चलिए जी अब मैं बनाने लगी हूँ। और ये मैंने ना इतना बड़ा बड़ा ये जो कद्दू है ना, इतना बड़ा बड़ा कट किया, जिसकी वजह से मेरा इतना गल गया था। गल गया मीन्स कि प्रॉपर ही घोटा लगा रही थी ना, तो प्रॉपर मैश होता जा रहा था। मेरा इतना दिल चाह रहा था ये खड़ा खड़ा हो और बिल्कुल भी मैश ना हो, इसके मोटे मोटे जो होते हैं ना, बेशक सारी जनता ने बाहर काट के साइड पे रख देने ने बिल्कुल बड़े ये बच्चे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं खाते मोटे मोटे छोटे होते हैं ना। लेकिन ना मेरा बड़ा मूड था कि वो मोटा मोटा होगा, लेकिन है तकरीबन भूल गया था, और 10% रह गया था जस्ट। वो जो मोटा मोटा भी मैंने बड़ी कोशिश की थी कि वो मैश ना हो, कि वो उसको मैं निकाल के खाऊंगी। ये हरी मिर्ची, ये जो मोटी मोटी हरी मिर्ची आई हुई है ना, इसका ना फ्राई करने का काम है, लेकिन हांडी के अंदर ना इसकी इतनी खुशबू नहीं आ रही। इस वजह से मैं आंटी से कह रही थी कि मैंने आंटी बारीक हरी मिर्ची हांडी के लिए होनी चाहिए, और ये जस्ट फ्राई के लिए हम रखेंगे। इस प्रेशर में तो 10 किलो भी हांडी बना लो ना, तो दीवारें दीवारें नजर आती है कसम अल्लाह दी। ओ वो मुंह अंदर करके ना हांडी को देखना पड़ता है कि कहाँ पे जाके हमारी हांडी छुप गई है, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत बड़ा है। ये कैमरे में इतना बड़ा नहीं आता, लेकिन ये लाइव देखो ना तो बहुत बड़ा है। शुक्र है कि हमारे पास पतीलियों की जगह देगे नहीं है, वरना यही होना था कि देगा ही पकाते रहो। चलो जी अब मैं साथ ही पास्ता बनाने लगी थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि कद्दू अद्धी जनता ने नहीं खाना। तो लबीका मेरी अम्मी गई हुई है अपनी अम्मी की तरफ रहने के लिए, और बाकी जनता तो वैसे घर में ही है। तो वो वाला सीन था कि आधे बंदों ने घिया खाना था, आधे ने नहीं खाना था। फिर मैंने कहा आंटी कुछ और बना लेते हैं। आंटी ने कहा चलो साथ पास्ता बना लो। तो ये घर में सामान जो मौजूद था मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है, और जो नहीं मौजूद वो मैंने नहीं डाला, क्योंकि ये वाला सीन था कि घर में पास्ता, ये चिकन, ये कैप्सिकम और ये कैबेज वगैरह ये चीज़ें पड़ी थी। हाँ इसमें जो ज़रूरी चीज़ डली होती है जो इसके कलर को इफेक्ट करती है, वो है चिली सॉस, और चिली सॉस अवेलेबल नहीं थी। मैंने कोशिश की कि चिली सॉस मुझे कहीं से मिल जाए। कैबिनेट कुबनेट में सारे छांटे छूंटे, फ्रिज भी खोल के मैंने सारा चेक किया। मैंने कहा पड़ी तो होती है, लेकिन वो नहीं पड़ी हुई थी। बाई चांस ऐसा चांस हुआ था लास्ट टाइम खत्म हुई होगी, तो कोई कहना भूल गया होगा, बताना भूल गया होगा, तो फिर बस लाना भूल गया होगा। इसकी वजह से ना इसका कलर ही नहीं डेवलप हो रहा था। बाकी है टेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत बहुत ही मज़े का था। बच्चों ने बहुत खुश होकर खाया। अब ये मेकअप स्टार्ट हो गया है, उन्हें हानि फड़ लिया तो जिमल कहती चलो मैं आपका मेकअप करती हूँ, और ये मेकअप मेरा आधा तो बच्चों ने इसी तरह बेकार कर देना है मल मल के।
बच्चों को ना पढ़ाते हुए जब मैं अंदर लेके बैठती हूँ ना तो उम्मी हानी के बस यही होता है कि मुझे मेकअप कर दें, मुझे ये कर दें, मुझे वो कर दें। मैंने अपने ही आड़े लाया होता है सन नाल कि वो वाला काम बच्चों को पढ़ाने का एक अलग सीन चल रहा होता है, इसको काम अलग सीन चल रहा होता है। सरिश है थोड़ा लेट फारिग होती है पढ़ के, और ये जो जिमल है ना इसका फ्री टाइम ज़रा ना जल्दी हो जाता है क्योंकि इसका कम होता है काम और जरिश का ज़्यादा होता है, इसलिए जरिश अभी बिज़ी है और जिमल अभी बिज़ी है इसको मेकअप करने में। उम्मी हानी तो जो मेकअप की शौकीन है मीन्स कि वो आके मेकअप करवाती है क्योंकि सामने मेकअप पड़ा हो ना तो बच्चों को ना अट्रैक्ट करते ही क्या चीज़ है, क्या लगाने वाली चीज़ है तो हम भी लगाएं ये वो। लेकिन और हान भी आके इस तरह ही करेगा, मुझे पिप लगाएं, मुझे मेकअप करें। मीन्स उसको भी इतना शौक होता है ना लड़कियों को देख के कि मैं भी लगाऊँ, मैं भी करूँ। तो बस उसको भी यही होता है कि मैं ड्रेसिंग से कुछ उठा के लगा लूँ। सारी दुनिया के काम अपनी तरफ हैं लेकिन जरिश अपनी दुनिया में एक मस्त हुई है। उसने अपना ना फ़ोन कवर, मुझे कहती फ़ोन कवर चेंज करना है तो फ़ोन कवर चेंज, मैंने कहा फ़ोन कवर को क्या हुआ है, बस वो फ़ोन कवर को क्या हुआ मैंने कह दिया। अब उसने अपने बीड्स निकाले और उसने अपने फ़ोन कवर को ना सजाना शुरू कर दिया कि किसी तरह ये मुझे चेंज लुक दे। हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसको जुनून आता है, अपने फ़ोन कवर को पकड़ती है और उसके कोई ना कोई पंगे लेकर ना उसकी ना लुक चेंज कर देती है। थोड़ा लुक चेंज करने से उसको ऐसा लगता है कि मैंने न्यू ले लिया है। बस इसने ना ग्लू गन पकड़ी और अपने बीड्स पकड़े और इसको लगाना शुरू कर दिया। चलो जी 8-10 दिन तो नहीं, मन थोड़ा सुकून हो जाएगा, तो उनके सुकून होना है, मुझे थोड़ा सुकून हो जाएगा। 8-10 दिन इसको ये नई नई चीज़ लगेगी ना तो इसको बहुत अच्छा लगेगा। जिमल कहती है उम्मी हानी चलाओ मुझे डांस करके दिखाओ। उम्मी हानी ने कैमरा ऑन देखा तो पता नहीं कौन सी एक्शन उसके स्टार्ट हो गए थे। मैं सफाइयाँ कर रही थी, मैंने कहा चलो जी मैं सफाइयाँ करती रहती है, बच्चे खेलते रहेंगे क्योंकि अगर ना काम करते हुए बच्चे साथ माँ की तरफ ध्यान हो जाए ना फिर काम करना बड़ा लंबा हो जाता है। तो उम्मी हानी को बिजी करने के लिए ना जिमल ने ना अपने साथ लगा लिए थे, चलाओ उम्मी हानी आप मेरे साथ लगो। और उम्मी हानी फुल एक्शन करके दिखा रही है कि मेरी वीडियो बन रही है, मैं इस तरह के एक्शन करूँगी, पता नहीं क्यों आर्टिफिशियल से एक्शन थे इसके। जब बच्चे ना शाम को पढ़ लेते हैं ना फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी झाड़ू सी फेर देती हूँ, इस तरह ना दोबारा से घर ना नीट एंड क्लीन हो जाता है। अगर वो क्योंकि रेजर वगैरह बच्चे करते हैं ना तो रेज वगैरह करते हैं ना तो वो थोड़ा सा ना उसकी गंद से होता है ना वो फर्शों पे फील होने लग जाता है। मैं कह चलो जी इसको सफाई वगैरह कर देती हूँ, फिर साफ़ सुथरा हो जाता है। मुदस्सिर साहब के भी आने का टाइम होने वाला होता है तो बच्चे फिर वो जो गंद पड़ा पूड़ा होना तो साफ़ सुथरा हो जाए ना तो आदमी को भी अच्छा लगता है घर में आना। फिर तो बस फिर मैंने सफाई की है, उसके बाद जरी साहिबा ने किया सफाई, मैंने किया। जरी साहिबा पेंट लेके बैठ गई। पेंट है बच्चे मुझे ना बिल्कुल इस तरह नहीं करते कि इन्हें गंद मेरे लिए छोड़ देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होता। जो उन्होंने मैस किया ना वो उन्होंने साफ़ करके उठना है। ये बच्चों की बहुत अच्छी आदत है कि जो काम करना है, जो पेंटिंग करनी है, जो उसके भांडे शांडे साथ भरने हैं ना तो वो सारे उसने वॉश करके रखने हैं और सारा कुछ उठा के रखना है। अब ये ना पेंटिंग काढ़ी थी कि अपनी ना हैंड पेंटिंग काढ़ी थी और ना अपनी फुट पेंटिंग काढ़ी थी। मीन्स कि इस तरह इसने ना सारे बहनों के ना इसने एक साथ बना के रखने थे। चलिए जी देखते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।